नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विक्रम वानखड़े है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ अमरावती शहर में। आज मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन जो कि बहुत ही कॉमन बीमारी है और बहुत ज़्यादा पैमाने में इसका जो फैलाव है पूरी दुनिया भर में हो चुका है। इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्रेन डिसऑर्डर। अब डिप्रेशन को नॉर्मल सैडनेस से हम कैसे अलग कर पाते हैं कि हम दुखी है या डिप्रेस्ड है, ये हम कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, दुखी होना एक नॉर्मल इमोशन है और दुख जो है, सुख दुख जो है वो आते जाते रहते हैं। हम थोड़ी देर के लिए दुखी रह सकते हैं, फिर बदलते समय के साथ में, बदलते परिस्थितियों के साथ में हम अपना वो दुख भूल के आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन डिप्रेशन में जो इंसान है वो कॉन्स्टेंटली दुखी रहता है, कॉन्स्टेंट सैडनेस ऑफ मूड उसको रह सकता है, राइट। जो परसिस्टेंट रहता है, काफ़ी कुछ चीज़ें करने की इच्छा नहीं होती है, जल्दी थकावट सी लगती है, नींद नहीं आती या बहुत ज़्यादा नींद आती है, भूख नहीं लगती या फिर बहुत ज़्यादा भूख लगती है, चिड़चिड़ापन सा होता है। कभी कभी सीरियस केसेस में आत्महत्या के विचार भी आते हैं या फिर कोशिशें भी की जाती है। तो ये एक आम तौर पे डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि डिप्रेशन यदि है तो नॉर्मल जो दुख है, जो चिंता है, जो सैडनेस है, उसमें जनरली आदमी का जो फंक्शनिंग है, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो दैनंदिन एक्टिविटीज़ है, वो कभी ज़्यादा हैम्पर नहीं होती है। लेकिन डिप्रेस्ड यदि कोई व्यक्ति है तो उसका रोज़मर्रा का काम ज़रूर अफेक्ट होता है, उसकी एफिशिएंसी अफेक्ट होती है। क्या ये किसी को हो सकता है? किसी को भी हो सकता है। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है। आमतौर पे औरतों में ये ज़्यादा पाया जाता है। यदि किसी को फैमिली हिस्ट्री है इसकी डिप्रेशन की या फिर किसी और मानसिक बीमारियों की, तो उनको भी डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। यदि हम कांस्टेंट स्ट्रेस में जी रहे हैं, कुछ वर्क फैक्टर जो है हमारा वो वर्क एनवायरनमेंट, चाहे जो हमारा घर का जो माहौल है, हमारे आस पड़ोस का जो माहौल है, वो यदि अच्छा नहीं है, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी काफ़ी रोल प्ले कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर जो होता है वो है नशा। किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो तंबाकू, दारू, खर्रा, गुटखा, पान, बीड़ी, अनेक तौर के जो नशे होते हैं, कोई भी प्रकार का नशा करने से डिप्रेशन की तकलीफ या फिर डिप्रेशन होने के चांसेस, संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या हर व्यक्ति जिसे डिप्रेशन हुआ है या फिर डायग्नोस किया है, जिसका निदान हमने किया है, क्या उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? काफ़ी तौर पे हम देखते हैं कि माइल्ड डिप्रेशन जो है, बहुत कम मात्रा में जिसके लक्षण होते हैं, ज़्यादा फंक्शनल अफेक्टमेंट जिसमें नहीं होती है, तो ऐसे केसेस हमें काफ़ी बार पता भी नहीं चलता कि वो डिप्रेस्ड है, और ठीक होने के बाद में जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ, ये लक्षण डिप्रेशन के थे शायद, लेकिन हमने उतनी ज़्यादा तौर पे उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन जो है उसको डेफिनेटली ट्रीटमेंट लगती ही है। माइल्ड डिप्रेशन के सिम्टम्स में हम ज़्यादातर काउंसलिंग के माध्यम से, साइकोथेरेपीज़ के माध्यम से, उनके हेल्प से पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। मॉडरेट या फिर उससे ज़्यादा, जिसको हम सीवियर डिप्रेशन कहते हैं, ऐसे केसेस में काफ़ी बार दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दवाइयाँ, साइकोथेरेपीज़ और काउंसलिंग, ECTs, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, केटामिन थेरेपी, ऐसे अनेक उपाय हैं जिससे डिप्रेशन से लड़ा जा सकता है, उससे निजात पाया जा सकता है, उससे जो है हम बाहर निकल सकते हैं। तो यदि कभी हमें ऐसा लगता है कि हम डिप्रेशन में हैं, हमें ये जो लक्षण मालूम पड़ रहे हैं शायद ये डिप्रेशन के लक्षण है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले इसका निदान लगाना चाहिए। देखिए, डायग्नोसिस करवाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हम कर सकते हैं? तो हम सबसे पहले अपने नज़दीकी जो भी साइकियाट्रिस्ट है, मानस रोग तज्ञ हैं, उनसे जाके मिल सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। यदि आपके गांव शहर में साइकियाट्रिस्ट नहीं है तो आप जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य अधिकारी है
है ना, उनके तरफ जा सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं, उनसे बता सकते हैं, राइट। बट हेल्प लेनी ही चाहिए। अगर आपके मन में ये ख्याल है कि शायद मुझे डिप्रेशन है, शायद ये लक्षण जो अभी हमने डिस्कस किए वो आपके अंदर भी पाए जा रहे हैं, तो हम उसे निगलेक्ट मत कीजिए, उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे बढ़ावा मत दीजिए, उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकलने की हम अच्छी कोशिश कर सकते हैं। और यदि आपको डिप्रेशन डायग्नोस किया जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट रेगुलर लीजिए, गैप मत दीजिए। ये भूल जाइए, काफ़ी लोगों को मन में ये डर रहता है कि हम यदि साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हमें नींद की दवा खिला देंगे या फिर ऐसी दवाई देंगे जिनको हमें उम्र भर खाना पड़ेगा, उसकी आदत लग जाती है। मेरी बात मानिए, हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, मेडिकल साइंस इज़ रियली वेल एडवांस्ड। जो भी डिप्रेशन के ऊपर भी जो दवाइयाँ भी आती है, काफ़ी बार हम ये देखते हैं कि पढ़ाई करने वाले बच्चे, रोज़मर्रा के काम करने वाले, ड्यूटी करने वाले जो वर्किंग क्लास पीपल है, बहुत अच्छे से दवाई लेके डिप्रेशन से लड़ के उसको दवाई ख़त्म करके, कोर्स पूरा करके, दवाई बंद करके अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके हैं। ऐसे हज़ारों केसेस हम रेगुलरली देखते हैं। तो डरिए मत, दवाइयों से डरिए मत, कंसल्टेशन से डरिए मत, आगे आइए और अपने डिप्रेशन को बढ़ने से रोकिए, अपने आप को इस खाई में गिरने से रोकिए। साथ ही साथ यदि आपको नहीं, भगवान की दया से आपको नहीं, लेकिन किसी और को डिप्रेशन के लक्षण है, ऐसा यदि आपको पता चलता है, यदि आपके ध्यान में आता है, तो उनकी हेल्प कीजिए। सबसे पहले अलर्ट रहिए कि ये लक्षण डिप्रेशन के भी हो सकते हैं, तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए। काफ़ी बार क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने को बोल देता है कि भाई मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, लेकिन वो स्पेसिफिक वो टर्मिनोलॉजी शायद ना यूज़ करे। लेकिन काफ़ी बार हम देखते हैं कि हमारा जो दोस्त है, हमारा परिवार का व्यक्ति है, हमारा पड़ोसी है, हमारा एक नॉन सदस्य है जो कि डिप्रेशन जैसे लक्षणों से जूझता हुआ हमें दिखता है, लेकिन हम ये कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि भाई शायद इसको डिप्रेशन है या नहीं है, या फिर ये ऐसी ही कुछ बातें कर रहा है, या फिर ये सिर्फ स्ट्रेस में है, तो हम समझ नहीं पाते। तो सबसे पहली बात, तो उसे हमें सलाह देनी चाहिए कि आप नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट के पास में जाके, या फिर जो भी आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं उनके पास में जाके इस चीज़ की एक कंफर्मेशन ले लीजिए, क्या ये आपको जो तकलीफ़ें हो रही है, क्या ये डिप्रेशन है या नहीं है। यदि है तो उसका इलाज करवाइए, बराबर है। उसे सहारा दीजिए, सांत्वना मत दीजिए, सिर्फ सहारा दीजिए। सिंपैथी नहीं, लेकिन एम्पैथी के साथ में उससे पेश आइए। उसके डिप्रेशन से साथ में लड़ने की लड़ाई में आप उसका साथ दे सकते हैं ज़रूर, राइट। तो यदि हम इतना भी कर पाते हैं, यदि हम किसी एक पीड़ित व्यक्ति को सही तौर पर से दवाई के रास्ते पे या फिर ट्रीटमेंट के पास में भी पहुंचा सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमने काफ़ी सारी ये लड़ाई जीत ली है। धन्यवाद।